देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? चौधरी है, लेकिन आज जो खूबसूरती का अंबार इधर लगा हुआ है, ड्रेसिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, यस, क्या बात है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਫੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ नहीं आएगा मैं शादी नहीं करनी। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। नीचे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन पंजाब जनाब राना सिकंदर हयात। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल मोहतरमा मुकद्दस चौधरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सर। और हमेशा आपके साथ एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होता है सर। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ मुकद्दस जी के। कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। उठकर कभी जो तेरे पास से मैं चल दूं, जाते हुए मैं खुद को तेरे पास भूल जाऊं। हमने दुनिया को बड़ी दूर तक देखा है, गम से लेकर सरूर तक देखा है, कोई भी मुखलिस ना मिला जमाने में, आजिज़ी से लेकर गुरूर तक देखा है। मुकद्दस, आपको शेर बहुत अच्छे लगे जी। आपको शेर व शायरी पसंद है? थोड़ी थोड़ी। कितनी को थोड़ी? मतलब जो याद हो जाए। फैज अहमद फैज का एक शेर मुझे बहुत याद है। वो कौन सा है? दर्द इतना के हर रग में है महशर बरपा, दर्द इतना के हर रग में है महशर बरपा, सकूं ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। साढ़े शेर तो साबित हो गया, तानू भी मेरे वांगू 18-19 बार धोखा मिलया है। ये तो हकीकत है। अच्छा, ये भी हकीकत है? हाँ, दिल टूटते ही रहता है, चूर चूर होता ही रहता है, चूर चूर ही होता रहता है। दर्द के मारे हैं हम। दर्द के मारे भी हैं आप? ओफ अल्लाह, क्या बात है जी। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। अच्छा राना साहब, आपने ऐसा किया? से जरूर किया। लेकिन to be fair and honest, आज के ज़माने में मेरा ख्याल है it is very hard to find anybody जिसका कभी दिल ना टूटा हो। आपका भी दिल टूटा हुआ है? बहुत पुरानी बातें हैं, बट जरूर। ये कौन से जमाने की बात है? जिस जमाने में टोरंटो होते थे? सर अगर एक दफ़ा टूटा होता तो मैं बता देता। मगर आपके क्या हाल चाल है सिकंदर? आई एम वेल, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताया, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो बहुत फ्रेश आपने भी स्टार्ट लिया हुआ था सर। तो अब हालात कैसे लग रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है काम? सर ये तो आप बताएंगे, ऑडियंस बताएगी कि हम कैसा काम कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एक सिस्टम ऐसा है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। सो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन ओनली, आई एम लकीली लुकिंग आफ्टर हायर एजुकेशन एज वेल। इसकी स्ट्रेंथ है करीबन, एम्प्लॉयज़ और HR की बात कर रहा हूँ, करीबन 4 लाख। So managing a department of 55,000 schools, 400,000 HR, 325,000 teachers, 1,50,00,000 से ज़्यादा students is very hectic, but I think हमारी hand holding Madam Chief Minister ने की and we've come very far. Small example is पिछले साल school education की enrollments थी 11 लाख, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 27 लाख हो चुके। वाह, 27 लाख हो चुके। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप एक नहीं, आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन करें। हम ना स्कूलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एक डिग्री लेते हैं, उस पर 40-50 लाख लगाते हैं, ठीक है। एमफिल करते हैं, बाद में एट द एंड हमें सैलरी कितनी मिलती है? 50,000, 40,000, 30,000। आपने बहुत अच्छी बात की, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हमेशा लाइक यू सेइंग, सो स्किल्स वर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। स्किल्स ही इम्पोर्टेंट है। पहली दफा आपने हमेशा पाकिस्तान में सुना होगा, आपने मैट्रिक किस चीज में की? वो कहते हैं आर्ट्स में या साइंस में। एंड लास्ट ईयर इट वाज अनाउंस्ड इन द असेंबली स्पीच बाय मैडम चीफ मिनिस्टर, आर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, साइंस इज इम्पोर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। सो हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी है। 55,000 students of grade 9 are enrolled in metric in technology. And what is metric in technology? ICT, AI, computing, fashion, textile design, agronomy, agriculture, value addition. वो चीज़ें
जिससे आपका स्किल सेट बेहतर होगा। पिछले 1 साल में सर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 20,000 सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू CSR गूगल से ली, और 20,000 यंग लोग इस मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव कंप्लीटेड इन 6 मंथ्स, और उनमें से व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, उनमें से 63% बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं वो अर्निंग आइदर 60,000 और मोर पर मंथ फ्रॉम देयर ओन हाउस। सो दैट इज वेरी बिग। मुकद्दस, कोई सेटिस्फैक्शन हुई जवाब से या नहीं? एग्जैक्टली, मैं तो खुद वुमेन एम्पावरमेंट को और इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, डिग्री की है, उसके बाद उसको उसकी वैल्यू, मतलब उसके मुताबिक अर्निंग तो मिलनी चाहिए ना। एक और चीज कि ये जो आपने एक फिगर दिया, ये भी डिपेंड करता है कि आप डिग्री क्या कर रहे हैं, और एक Thank you, Wasif bhai. So it is important to tell everybody in Pakistan that doctors are already in surplus. So I have mothers coming to my house और वो आके कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, और मैं कहता हूँ प्लीज ना बनाए, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनाए, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में डिग्री है, 3 गुना सैलरी है। So जो डॉक्टर्स बड़े शौक से बन रहे हैं और 25-25 लाख फी दे रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग सैलरी 70,000 पे PPSC ने एप्लीकेशंस ली, और 12,500 लोगों ने अगेंस्ट 250 सीट्स अप्लाई किया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड नर्सेज की शॉर्टेज है, 2.5-3 लाख में अच्छी इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिल रही, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, फार्मासिस्ट की शॉर्टेज है, एंड इट इज नॉट हियर, इट इज ग्लोबली। सो आप 25 लाख की वो डिग्री ना करें। दूसरा पार्ट ये है कि फाइन, प्रोड्यूस डॉक्टर्स एट ए लेवल दैट यू कैन एक्सपोर्ट देम। आपके मुल्क में बाहर कैफ अगर आप प्रोड्यूस करते रहेंगे करियर काउंसलिंग के बगैर, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी स्टार्टेड दिस ईयर, 2 बेसिक थिंग्स। MD कैट का एग्जाम 50 से 70 हज़ार रुपए का प्रिपरेशन करनी पड़ती है हर बच्ची या बच्चे को। पहली दफा हर जिले में, हर तहसील में MD कैट का एग्जाम हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? एक मुजफ्फरगढ़ के कॉलेज का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 11 बच्चियां किंग एडवर्ड में आ गई, 300 का बैच होता है सर, सोचे मुजफ्फरगढ़ के अंदर है। 2 बच्चों ने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जीती है बांग्लादेश में, बिकॉज दे हैड अ गुड MD कैट स्कोर। इफ यू वांट थ्रू दिस प्रोग्राम आई विल शेयर देयर नेम्स, आप उनके घर जाएं, वेरीफाई करें। सो दैट इज व्हेन यू डू थिंग्स सेनली। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, उन्हें महीने का 70,000 नहीं देना पड़ा। So these are the things that we need to mainstream. इसी तरह we are going into IELTS now. मतलब अगर आपके बच्चे के 98% मार्क्स हैं, is eligible for a scholarship anywhere in the world. बैरियर क्या है? उसे SAT का नहीं पता, उसे नहीं पता कि उस मुल्क की क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर पता है तो डिग्री के बाहर काउंसलर बताता है। So every college and university now will have counseling services. इनमें से 10 का पायलट हमने एस्टेब्लिश कर दिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोरिया 25 लोगों को हम स्कॉलरशिप पे भेज रहे हैं, एक सेमेस्टर जो कि 4 महीने का है, उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी है 5 लाख पाकिस्तान, एक सेमेस्टर के बाद। और अगर आपके 3 सेमेस्टर्स पूरे हो जाएं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो है 15 लाख रुपए पाकिस्तानी। और आपको चाहिए कौन? वो बच्चा जिसने सिर्फ FA किया। चले मैं फिर जाती हूँ जल्दी से। I want to tell everybody also. सिकंदर साहब ने इतना कन्विंस किया कि उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा बता रहे, मुझे इतना नहीं पता था। दुनिया को पता है कि कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया खरीद रही है। All the ladies who are sitting here, they use beautiful makeups, use everything in the world, but still importing them. So why not 1,000-2,000 graduates every year जो aesthetics में, cosmetics में? So we are sending 25 girls this year, 10 from home economics, 10 from Lahore College for Women University, 5 from Government College University, 25 young people free of cost, and inshallah after Madam Chief Minister's approval हर साल कम से कम 2,000 बच्चों को भेजेंगे। और वो जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रेन ड्रेन, मैडम वाली बात, कौन सा ब्रेन ड्रेन? यहाँ पे आप उसे FA करके 20,000 की जॉब नहीं दे सकते। अगर वो दुनिया में जा रहा है तो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आएंगी। फिर वो सवाल के टॉप 30 कंपनीज के CEOs जो हैं वो इंडियंस हैं, भाई वो बाहर जाएंगे तो CEO बनेंगे ना। लेकिन सर हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी तो होना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे ज़्यादा नंबर लेने और रट्टा मारना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करें ताकि हम फॉलोअर्स ना बने, इनोवेटर्स बने। आपको पता है आसिफ भाई कि 80s के एग्जाम्स मैंने उठा के देखे, 90s तक क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। सो सवाल क्या था कि वासे चौधरी ने वेस्ट कोट क्यों पहनी? मांग के। अब नाउ आई एम सवाल था क्यों पहनी है, कैसे नहीं था? आई विल टेक दिस नैरेटिव ओनली कि इन्होंने कहा कि मंग के पाई किसी ने क्या, इन्होंने सर्दी लग रही थी, he said he wanted to look amazing on his show, but they're thinking। अब अगर सवाल ये है कि वासे चौधरी की वेस्ट कोट का कलर क्या है,
हाँ तो रट्टा ब्लैक है। ठीक है दैट इज द डिफरेंस एंड नॉट ओनली दैट, आपके 9 एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं उनमें जो चीटिंग हो रही थी 2 साल पहले जाएं, ऑल ऑफ द टॉप प्राइवेट स्कूल्स आर टॉपिंग योर बोर्ड्स। पिछले साल हमने क्रैकडाउन किया, 9 में से 6 बोर्ड्स टॉप, फिर गरीबों के सरकारी स्कूल के बच्चों की, क्या बात है। because उन्हें मेरिट पे मौका मिला। So when I came in, मार्च में मिनिस्टर बना, मार्च में एग्जाम थे, एक सेंटर पे गया बापडा टाउन में, 9वीं के बच्चों का एग्जाम जो ले रहा है इन्विजिलेटर वो खुद 8वीं फेल थे। Now you imagine where does this happen in the इनको world? देख के शुक्र अदा करी, मैंने 2 साल पहले ही पास कर लिया। हेयर बेदियां सेंटर, मशहूर जमाना लाहौर का, आप जाए ना जरा इस दफा हेयर बेदियां सेंटर, आई विल शेयर द रिजल्ट। एक बूटी नहीं चली। सो सिस्टम्स ऐसे बनाने। अब बोर्ड्स का क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोलर बोर्ड जो है उसकी डिग्री होनी चाहिए असेसमेंट में। है कौन, हमारे हाई स्कूल का हेडमास्टर था, मिनिस्टर का दोस्त था, सेक्रेटरी साहब का जानने वाला था, वो पावरफुल पीपल, वो कंट्रोलर बोर्ड लग गए। भाई ये तो एग्जामिनेशंस की डिग्री का बंदा होना चाहिए। इसी तरह चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, कमिश्नर्स, दे आर गुड कॉम्पिटेंट पीपल बट दे ऑलरेडी टू ऑक्यूपाइड। कमिश्नर लाहौर को ये फिक्र है कि आज लाहौर में बारिश हो रही है, उसने 4 जिले देखने हैं, आपने उसे एग्जामिनेशंस भी दे दिए। सो द फर्स्ट टाइम एवर AQA पाकिस्तान आया, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स एग्जामिनेशंस इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज ने थॉरो स्टडी की, आगा खान बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया और हमने वो 30 की 30 पोजीशंस एडवर्टाइज कर। टॉप पाकिस्तानीज कैन अप्लाई एंड द रेलेवेंट डिग्री होल्डर्स शुड कम मेक दोज डिसीजंस। मैंने भी एग्जाम रिफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन सिर्फ इस हद तक की कि मैं अपनी इनसाइट दूं, बिकॉज मेरी भी डिग्री असेसमेंट्स में नहीं। सो जब एक्सपर्ट्स काम करेंगे मुल्क बिल्कुल ठीक ट्रैक पे। क्या बात। राना साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। वेलकम बैक जी रबानिया। मुकद्दस, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ फैमिली में डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर से पहले क्या बनना चाहती थी? मैंने भी पहले डॉक्टर ही बनना था लेकिन नसीब में नहीं था। फिर नसीब में नहीं था, मरीज बन गए, दिल के मरीज बन गए। पढ़ना बहुत पड़ रहा था। हाँ, दिल का डॉक्टर बनना था, मैंने कहा दिल वैसे ही टूट गया तो दिल के मरीज बन गए। आप एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी? मैं स्कॉलरशिप वाली बची थी एक टाइम पे, लेकिन फिर कोई स्कोप नहीं, उस टाइम पे स्कोप नहीं था। अभी जाके सारी चीजें डिटेल में इन्होंने बताई हैं। उसके अलावा पहले ये होता था, हमें नहीं सिखाया जाता था पैसे कैसे कमाना, हमें पता था हमने एक सीट करनी है, उसके लिए स्ट्रगल करनी है, पढ़ते रहना, दिन रात रट्टा सिस्टम चलना है, चीटिंग होनी है, किसी की सिफारिश लगनी है, किसी को कुछ लगना, नंबर आ गए, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। दिस इज द मेन रीजन। मैं स्किल्स पे बिलीव करती हूँ बजाय डिग्री। नहीं, मगर मॉडलिंग का आपको ख्याल कब आया फिर? आप तो मॉडलिंग, बस ब्लॉगिंग कह लें आप। ब्लॉगिंग से मॉडलिंग शूट्स आ जाते हैं। ब्लॉगिंग का शौक था, पिक्चर्स का शौक था, मुझे घूमने फिरने का शौक, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने का। आपने ये कहा कि मेरा दिल बहुत मरतबा टूटा, मेरा भी टूटा है बहुत मरतबा। अच्छा। मुझे काफी लड़के ने मदद की है। अच्छा, एक तो होता ना, चलो बंदा खूबसूरत नहीं, आप तो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है, बस आपका दिल क्यों टूटा समझ नहीं आई आपको? लोग जालिम जालिम निकले। हाँ। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं कि आप जिंदगी में कैसा लड़का होना चाहिए? अब लड़का ही नहीं होना चाहिए, किस लिए तो चाहिए? बुजुर्ग है, बुजुर्ग है बाबा जी है। जिंदगी में पैसा होना चाहिए, पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड ना करो, इतने कामयाब बनो। पैसा कितना होना चाहिए मसलन वैसे? $500 बिलियन। $500 बिलियन का मतलब है कि पाकिस्तान के पास भी इतने पैसे नहीं, पाकिस्तान को छोड़े, मैं तो सोच रहा हूँ कि इलॉन मस्क के पास भी इतने नहीं है शायद। इंडिया के टोटल रिजर्व्स जो हैं उसके करीब मुझे सोचना चाहिए। हल्का सा तो उसमें रियलिज्म का छड़का करे ना। 500 मिलियन का एक दो बुगाती शिरोन आ जाए, वो तो इससे बहुत कम में आ जाएंगे। आपको अंदाजा है वो 500 तो $1-2 मिलियन की गेम है, उसके लिए बिलियन चले, मैंने मिलियन में बात कर दी। वैसे इनके लिए एक मुझे शेर याद आया, अगर ये नाराज ना। अरे वाह, चले कोई बात नहीं। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, मुझे लग रहा कुछ और ही होने वाला है। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। इतनी दफा दिल जो टूटे। तो कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ इन्हां नूं मरन दा। क्या बात की आपने। मुझे बताइए, कोई आपके फ्यूचर में कोई और शौक भी है अदर देन बुगाटी? बिजनेस वुमन बनना है मुझे। बिजनेस वुमन हाँ। कोई आपके फेवरेट एक्टर वगैरह तो नहीं? सबा कमर। सबा कमर, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा? मायरा खान। मायरा खान हो गई, 2 हो गई, और महविश याद को भी डाल लेते। नहीं, हानिया आमिर, बिल्कुल सरताज मूवी मैंने देखी है, बहुत मजे की। सही थी। हाँ, उसमें सही काम किया हानिया आमिर बहुत ने? प्यारी लग रही थी। अच्छा, काम सही नहीं किया, प्यारी काम लग भी रही। बहुत अच्छा किया। ठीक है, एक्टिंग कर रही थी सही? हाँ, मैं से पूछ के तो गई थी, आपको नहीं पता? क्लासेस लेती हूँ। तुसी भी अपने घर दे कैसे रुपये ही लगे जे? حبيبي خلك تقول 30 انت صابر تعال برا
السلام عليكم يا चौधरी वालेकुम अस्सलाम। هذا नफर ما في كويस इसकी माफी कोई नहीं है, क्यों ايوه انا زعلان مره मर रहा है ये, क्यों मर रहा थक गया मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ वाई اطفالي في اجازه هذه الايام कहते जी वो मेरे बच्चे जो है ना जी वो वहाँ से छुट्टियों पे आए हुए थे सर माशाल्लाह 9 थे बच्चे ने माशाल्लाह। قلت خذ الاطفال في الى مكان ما ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ठीक है ايش هذا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ انا اقول روح ناران كغان ماري زي كذا واشوف في كل باكستان हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਾਨ ਕਗਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ اصروا على مكان في اطفالي ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ओके ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ओके ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ठीक है। ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ ओके ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਖੈਮਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਨਵਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ايوه هو تو ترى بدل لك ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਇੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال अल्हम्दुलिल्लाह। اوه ما شاء الله السلام عليكم سياسي كيف نفر. الحال يا حبيب اجلس اجلس يا حبيب صديق حقي انا عارف يا حبيب मियां नवाज والله शरीफ هذا नफर 100 في باकिستان कहते हैं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर خلي اول تعارف بعد دعوه تعارف तारफ بس से कराए नहीं सर मेरा नाम है असफर बिन बड़ैच मैं साहिवाल का रहना حبيبي حقي حقي تعال तारुफ कराओ यार। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा انا شيخ وزن بن ذره الرئيس الكبير والمدير ابار النفسي بجبل الذهبي امارات العربيه المتحده برج العرب برج الخليفه كل شيء حقي كلم क्या 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 उन्होंने जरा बताओ। कहा जी कि हमारे कारोबार है वहाँ पर हमारे ऊंट हैं हमारे वहाँ पर बहुत महंगे घोड़े हैं वहाँ पे और आप बुगाटी का जिक्र कर रही थी, इनके पास 3-4 तो अपनी है। بغاتي هذا شرك حقي 6 कलर की हैं बुकाटियां यहाँ पे खड़ी मसला हल हो गया मसला हल ही है, मसला बढ़ गया जी। دعوه معلوم برج الخليفه برج العرب هذا حقي حقي ملكيه आप बुर्ज खलीफा का आइडिया है उन्होंने आपको? मलकियत का भी जिक्र किया है जी, शायद तो जी। कहना चाह रहे हैं कि इनकी मलकियत जी, है। जी। तो मैडम का $500 मिलियन का ख्वाब भी साथ ही पूरा हो देखिए जी अगर यूके ਦੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ओ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨੇ आपने? ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ अच्छा ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ यार ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है हाँ। भाई यहाँ से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आओ हाँ। फिर वहां से जाओ मस्कत ओमान फिर वहां से फ्लाइट लो 8 घंटे की हाँ। सारा दिन गुम हो जाता है यार ओके। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ओए होए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣ को ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ यार ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ जी जी ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ओके। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा। ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ अच्छा ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹਾਂ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ओके। ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ ਗੇਟ ओए होए। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਕरें हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਏਗਾ ओए होए। ਗੇਟ ਖੋਲੋ ਇਹ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ठीक है। ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ आज बाजी बहुत याद आ रही बाजी 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 कोई नहीं यार ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈंने ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਰਡ ਵਾਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਰਡ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਡੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਵਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਠਗਾ ਠਕ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਓਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ जरूरी है। The world should know because what he is saying ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Yeah. प्रिविलेज तो मेरे जैसे अमीर लोगों के पास है बट करोड़ों लोग एनुअली आ जा रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक 6-7 घंटे की फ्लाइट की जगह 20-20 घंटे की फ्लाइट्स पाकिस्तानीज लेते थे। इस कौम को भी ये बताना जरूरी है कि ये फ्लाइटें बंद पीटीआई की गवर्नमेंट ने की और रीस्टोर दोबारा पीएमएल है। जी सर राणा सिकंदर साहब आज खैर ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। जी आए हुए हैं बात ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। भाई वो इस टाइम पे हमारे से बात कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਵਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਾਈ। ओह अच्छा 24/7 और मैडम मुकद्दस जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप इनके होंगे ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ इन्फ्लुएंसर। ਆਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ठीक है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। आपको उनसे पूछना होगा। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ अच्छा क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ओए होए 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 ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਸਾਥ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ सर जिस तरह फोटो इंज खिंचते ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। जय सर। ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। WhatsApp। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਰੋਟੀ ਕਟ ਖਾਈਏ। ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। क्यों? भाईजान वापस में छाड़ के होना ना वो सर। चले जाएंगे। पूरा प्रोटोकॉल मेरे को डालना मेरे को लगा ना। वो उनके पास भी है। एक सवाल मैं होर करना चाहता जी जी प्लीज। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 20% ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੱਥਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਮੰਥਲੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਸਨ ਬਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੱਥਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ये तो ये बताएंगे आप बताइए क्या ये सच है? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब अहमद है। मेरा सवाल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से है कि सर मौजूदा हम देख रहे हैं कि टीचर्स की कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही और गवर्नमेंट स्कूलों में अटेंडेंस रखे जा रहे हैं जिनकी पे 20,000 है। अगर हम घर के बिलों की बात करें तो घर के बिल और जो अटेंडेंस की पे है ये तकरीबन सेम है। तो सर इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या वो गुजारा कर सकेंगे? सर दो सवाल आपने किए, बड़े अच्छे किए। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। सो जब मैं आया वासे भाई, ये बड़ी सुनने वाली बात, इनकमिंग मिनिस्टर को और मैडम चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया कि 3,25,000 टीचर्स हैं और 1,25,000 टीचर्स का शॉर्टेज। जैसा कि आपने कहा डेटा इंजीनियरिंग हम कर रहे थे, मैंने मैडम चीफ मिनिस्टर को कहा कि 1,05,00,000 बच्चे हैं और 3.25 टीचर्स हैं। सो व्हेन आई डिवाइड एंड आई कैलकुलेट द स्टूडेंट टीचर रेशो, वो तो आ रही है 30-32 की और ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, बल्कि उससे बेहतर है। तो टीचर्स शॉर्टेज कहाँ है? तो मैडम ने कहा डेटा इंजीनियरिंग करें। आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स। कई हज़ार बच्चे 5-6 साल के, ये जो देन अगेन यू विल से कि ये PML and PTI क्यों ले आए, बिकॉज यंग पीपल नीड टू नो हु इज प्लेइंग विद डिजिट्स एंड फिगर्स एंड मेकिंग फॉल्स एंड फेक स्टेटमेंट्स। तो हज़ारों बच्चे
21,000 के करीब इफ आई रिमेंबर। 5-6 साल उम्र के बच्चे मैट्रिक में एनरोल्ड हैं और दर्जनों बच्चे जिनकी एज 15, 16, 17 है वो क्लास 1 में एनरोल्ड हैं। पता ये चला कि 18 लाख बच्चे, सो हर 5वां बच्चा सिस्टम में जो था वो था ही नहीं। और रखा क्यों गया? सो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, हम 27 टीचर्स हैं, हमने अब 1200 बच्चे चाहिए, हमने 1800 शो कर, तो मैंने 600 ऐसे ही मोहल्लों के डाल दिए, किसी ने नहीं देखा। 77 ईयर्स हो गए। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बता रहा हूँ कि वो 1,25,000 टीचर्स की जो शॉर्टेज हमें बताई गई उसकी एक इम्प्लीकेशन है। वो ये है कि अगर आप 1,25,000 टीचर्स रख लें तो आपको 150 अरब रुपए सालाना चाहिए। ग्रेजुअली क्या होता है, लोग कहते हैं कि अच्छा इनकम मिनिस्टर 1,25,000 शॉर्ट है, चलें 50,000 रख लेते हैं। ये पिछली सारी गवर्नमेंट्स ने किया। वी सेड नो, वी विल फिगर आउट वेयर दिस टीचर्स आर। और अब आज आपको मैं बता रहा हूँ 1 साल की मेहनत के बाद कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट नहीं है, 13,000 टीचर्स सरप्लस हैं। हुआ क्या नहीं, हुआ ये नहीं कि सेंट्रल मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में टीचर चाहिए थे 12, बैठे हैं 29। तो ये तो बता दिया वजीर को कि शॉर्टेज किधर है, ये क्यों नहीं बताया कि सरप्लस किधर है? और जो 47,000 टीचर्स हमने सरप्लस लोकेट किए, उन्हें फिर हमने ये चांस दिया कि अगर आपकी एक एडिशनल क्लास भी हो जाए। आज 30,000 टीचर्स रैशनलाइज हो रहे हैं। 47,000 का मतलब है सालाना 65 अरब रुपए किसके जाया हो रहे थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड कि इनके टैक्सों के पैसे का 65 अरब मुफ्त तनख्वाहों में जा रहा था। 70 अरब रुपए अगर हम वो एडिशनल रख लेते उनमें चाहिए था। टोटल अगर रख लेते 150 अरब, 5 सालों में 800 अरब का फायदा किसने किया? ये हमारी वजीर आला ने किया, बिकॉज ये आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात आ गई स्कूल टीचिंग इंटर्न्स। सो आपने भी मास्टर्स कर लिया इस्लामियात में, मैंने भी कर लिया। गुजारिश सुनिए, हम दोनों में से अच्छा उस्ताद कौन है? आप तो कहेंगे मैं हूं, मैं कहूंगा मैं। दूसरा मैडम ने बता दिया सिस्टम रट्टे का है, आपके 92 है, मेरे 91.5। नाउ वी ब्रॉट इन स्कूल टीचिंग इंटर्न्स who have relevant degrees, starting salaries 50,000, not 20,000. And those young graduates are then told कि आपके पास 3 साल हैं, दुनिया में टीचर्स सर्टिफाइड है। ये भी बता दूं कि टीचर्स की शॉर्टेज भी है। इंग्लैंड के एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे कहा कि राणा साहब अच्छे टीचर्स हैं, भेज दें। जब यहाँ पे आए पता चला यहाँ तो टीचर सर्टिफिकेशन का रिवाज ही नहीं है। सो उन्हें पहले मौका दिए कि 50,000 सैलरी, 3 साल है आपके पास, सर्टिफिकेशन ले लें। जो सर्टिफाइड टीचर होगा उसे रेगुलर रिक्रूटमेंट में लाएंगे। बेरोजगारी का इदारा नहीं है, तालीम का इदारा है। जैसे मैडम ने कहा कि एक नालायक टीचर को रख के आप ये तो दिल पूरा कर सकते हैं कि टीचर शॉर्टेज एड्रेस होगी, उस बच्चे को क्वालिटी से कौन पढ़ा रहा है ये किसने देखा? क्या बात है राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनाइज़ा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा चीज़ किस कैटेगरी की है, ड्रेस, शूज़ या बैग्स में? मेरे वार्डरोब में ड्रेसेस। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा है और मेरा सवाल सर से है कि वो कौन से स्कूल हैं जहाँ बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए हर किसी ने दैट इज ट्रू। सो आप अगर साउथ पंजाब कभी जाए ना, वी आर ऑल वेरी प्रिविलेज्ड पीपल। हमें वो शायद बच्चियां कभी नजर नहीं। 48% स्टंटिंग थी डीजी खान डिवीजन में, जिसका मतलब ये है कि हर दूसरा बच्चा मैल न्यूट्रिशन। दूध जो है इट डजंट एड्रेस सर्टेन थिंग्स ऑल्सो। उसमें विटामिन डी की कमी आ गई, एक रीजन है। सो इसलिए एक दिन उन्हें फोर्टिफाइड बिस्किट्स और उससे बड़ी बात 4 लाख पैक्स डेली, 4.25 लाख अल्हम्दुलिल्लाह रिसाइकिल भी कर। सो 425,000 किड्स गेट न्यूट्रिशन। इस साल 1 मिलियन बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगी। 1 मिलियन बच्चों की जिंदगी में क्या बेहतरी आ रही है? रिटेंशन 100%, अटेंडेंस 93%। बाकी जगह गोस्ट एनरोलमेंट थी, फेक एनरोलमेंट थी, यहाँ सरप्लस है। मस्जिदों के बच्चे भी स्कूल में आ गए, मोहल्ले के बच्चे भी आ गए, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जब आप फिगर देखते हैं ना, पूरी दुनिया में जितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, पूरी दुनिया, यू सी ओवर अबाउट 200 कंट्रीज, 10% सिर्फ पाकिस्तान, क्या भराना, 5% सिर्फ पंजाब में। उन्हें स्कूल्स में लाना जरूरी है। आज जो नहीं पढ़ सक रहे वो कल को इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और अगला जो एलिमेंट है कि पहले स्कूलों में सरकारी बच्चे लिए जाते थे 6 साल के। पहली दफ़ा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाए। यहाँ पे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हमने वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया फॉर अर्ली ईयर्स। मेरा बेटा भी उसमें पढ़ रहा है। मैं आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान, पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अर्ली ईयर्स का इदारा वैसा में रिजाइन कर, and it is free of cost. I want to invite all of you to visit मेन जेल रोड, चाइना चौक जंक्शन पे ये इदारा है।
आज HSN के बच्चे वहां पे उस इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं, ग्रामर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बीकन हाउस के बच्चे पढ़ रहे हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस पाकिस्तान से हमने प्रॉमिस की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आएंगे। मेरे जैसे अमीर आदमी का बच्चा भी आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये हमारी बेटा अगे तो सवाल नहीं करना, 2 डब्बे मैं ले देना तो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन है और मेरा सवाल मैम से है कि आपको किस तरह का फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे बोल्ड ज़्यादा, मतलब जिसके अंदर रिवीलिंग क्लोथ्स हों। वैसे मुझे बताएं, आप इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मिली थी? नहीं, मिली मेरा थी? इत्तेफाक नहीं हुआ कभी। राणा साहब पहले हैं? हाँ जी। वोट कास्ट करती हैं? हाँ जी। आपने किया था पिछली बार? जी। जबरदस्त। तो राणा साहब आप पहले थे और आपने कमाल इंप्रेशन छोड़ा इनके ऊपर। अब एटलीस्ट उनको इमेज जो है एक पॉलिटिशियंस का तो एक अच्छे वाला याद एक अच्छा रहेगा। obviously, मतलब माशाल्लाह तुसी बड़े हसमुख जे हसदे थे, लेकिन जो मैं 2-3 वीडियो इन्हां दी वेखियां तुसी लगदा तामल फिल्मां वेखदे जे फोन कर रहे तू मैनूं जानदा नहीं। सिचुएशन की हाँ जी कि एक स्कूल च गए 2000 की जगह बच्चे निकले 1100। टीचर्स मौके ते प्रेजेंट नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि 6 महीने तो आया नहीं, फिर इंक्वायरी खेडन लग जाए। Then you have to make sure. So what Niccolo Machiavelli said in his best book that every political science institute teaches today कि अगर आप में deterrence नहीं है, use of stick, अगर उन्हें ये डर नहीं है कि आप उन्हें फायर कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। मैं बड़ा हम्बल आदमी हूँ, बट इस मनसब की भी तो कुछ डिमांड्स हैं। यस। आज उस्ताद जो हैं वो क्यों स्कूल्स में आ रहे हैं? आज आपकी इनरोलमेंट क्यों बढ़ रही है? आज बूटी माफिया को क्यों लगाम डली है? वो इसलिए कि तगड़े फैसले करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ये मेरी तबीयत नहीं है, ये मेरी मजबूरी है और ये करना। सिकंदर साहब, मेरी तबीयत नहीं है और मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो पहले बताएं कौन आप में से खेलना चाहेगा? चले मैं खेले। मैं वो उन्होंने कहा है, ठीक है जी। मुकद्दस बीबी ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और मारिया बी। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किन को देंगी? नोमी अंसारी। और फ्लोर किसका आ गया? मारिया भी। ठीक है, ये बता दीजिए, आप चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। तो इनमें से किन को आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को छोड़। ठीक है, ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको। एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल उठाएंगी नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल उनका फ़ोन बंद करके ना कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सबा कमर, माहिरा खान और हानिया आमिर। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगी? आपने तो सीधा वार कर दिया है। ठीक है, तीनों के नाम मैंने आपको बताया, तीनों पसंद है, तीनों के बारे में नहीं बोल सकती। अब मैं क्या करूं? कंफ्यूज कर दिया आपने। जनरल नॉलेज की सहूलत मौजूद है। चूज वन। ठीक है, सबा कमर की कॉल फौरन उठा ली। हाँ जी। मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? माहिरा खान। माहिरा खान। और आप जो फ़ोन रख के बाहर निकल गई कमरे से वो हैं हानिया आमिर। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं। अच्छा। 2 VIP पास हैं। ओके। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? और आपने रीजन भी बतानी है कि क्यों आपने ये फैसला किया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सिकंदर साहब और कैसर पिया। That was a good question. जनरल नॉलेज पे जाएं, 5000 मैं दे दूंगा। जनरल नॉलेज पे अब बता दीजिए किस किस्म का। नहीं, जो पढ़ाई उन्होंने की उससे पूछ लें कोई। हाँ बताइए, पॉलिटिकल साइंस गालिबन पड़ी थी। ये 14 निकात में से पहले 4 बताइए। कैसर पिया को छोड़ दें। कैसर पिया को छोड़ दें। सवाल पे आ गई। अच्छा, ओरिजिनल पे चली गई हैं, टाइटैनिक पे लेके जा रही हैं इनको। राणा सिकंदर साहब टाइटैनिक के ऊपर। रट्टा सिस्टम जो तो जान छूटेगी ना, ठीक है, सीखूंगी तो सही। ठीक है, राणा सिकंदर साहब होंगे। कैसर भाई, अल्लाह का हुक्म। बड़ी कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। बता दीजिए किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट और वजह भी क्या ठहरी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। जानती तो मैं दोनों को नहीं हूँ। ठीक है, इन दोनों साहबान को नहीं जानती? नहीं, मैं दोनों को नहीं जानती। ठीक है, बंदे ऐड करूं? इसाक डार जो फर्स्ट वन है। फर्स्ट वन है। वैसे नाम से क्या लग रहे हैं इसाक डार साहब? कुछ
करेंगे, मतलब करेंगे वो। डोमिनेंट पर्सनालिटी लग रहा है, नाम में थोड़ा वजन लग रहा है। तो फाइनल कर लें, इसहाक डार साहब को लाइफ जैकेट दे दिया सर, मुबारक हो इसहाक डार साहब शुक्र को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं क्या सीन था? क्या सीन था? Ishaq Dar is your foreign minister, Ali Min Gandapur is your chief minister, KP. ही इज आल्सो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। He's also the deputy prime minister, Ishaq Dar. वैसे इसहाक डार साहब नून लीग के बाबर आजम है। जी राणा साहब, Sir. बता दीजिए सर, फिर जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। Hamza Basi. हमजा अब्बासी। सर लिफ्ट में एंटर हुए, 3 लोग आगे खड़े हुए हैं पहले से ही, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और जनाब बिलाल यासीन। That is a very difficult one, but I will stick to merit. मेरी liking disliking otherwise हो सकती है, so बिलाल यासीन के साथ सेल्फी सेल्फी हो गई। स्माइल किनको है? स्माइल ख्वाजा सलमान रफीक साहब और को। फ्लोर आगे ख्वाजा इमरान नज़ीर का। ठीक है, चांद पे चलिए, स्पेस रॉकेट में बताएं किसको साथ लेके जा रहे हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब। एक मेरे वैसे फेवरेट हैं, दूसरे का बेटा मेरा बैचमेट है। I think I will leave ख्वाजा आसिफ साहब there. ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द मून। सर ये बताएं, 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएं, एक को मैसेज पे जवाब दें और एक की कॉल आए तो आप फिलहाल कमरे से जरा बाहर निकल जाइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर, ठीक है जी, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा और जनाब शाफी हुसैन। तो बताएं किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? रमेश सिंह अरोड़ा की फौरन उठा लूंगा। ठीक है, मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? फैसल खोखर को जवाब दूंगा। और बाहर जा रहे हैं आप फोन रख के अपना? शाफे भाई। शाफे भाई पे, ठीक है। सर बताएं फिर आप भी टाइटैनिक पे चलें, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक के साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा और मैडम। एक को लेके जी जी एक Yes. तो मैडम के साथ मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ ना, परवेज भट्ट के साथ जाऊंगा। सिंपल सा आंसर है। Already said, I'm grateful and honored. फिर बता दें सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं बताएं, क्या ऑप्शंस दूं ये आप? वैसे भी आपने खुद सारे क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए, मुझे लगता है अभी की नाम भी आपने खुद लिखे हैं। कोई गल नहीं, वैसे भाई साड़ी भी बारी आई। राणा साहब अंदर दी गल दसा, साडी बारी आई हुई है। सर बताएं फिर क्या ऑप्शंस दूं आपको मैं? जो आपका दिल करे। पहले सर फिर बता दें किसको देंगे आप दूसरी लाइफ जैकेट। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा आजमा बुखारी। So the question is कि लाइफ जैकेट किसे लाइफ जैकेट देनी है आप? सीनियर मिनिस्टर। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ले गई हैं लाइफ जैकेट। सिकंदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मुकद्दस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।